9th का हिस्ट्री का बुक है। इसका नाम है इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 1 क्लास 9। फर्स्ट चैप्टर है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये चैप्टर। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। इसमें इवेंट्स के बारे में बताया गया है एंड प्रोसेस के बारे में बताया गया है। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन है। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपको बताया गया है कि 14 जुलाई 1789 को पेरिस में एक अलार्म हुआ और किंग कमांडेड ट्रूप्स मूव इनटू द सिटी। ये एक र्यूमर फैल गया कि किंग के जो कमांडर हैं वो सिटी में आ रहे हैं अपने मिलिट्री ट्रूप को लेकर के, ठीक है। ये र्यूमर फैल गया और उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ के लोग जो थे, सिटी के लोग बहुत ज़्यादा डर गए और जिसकी वजह से 7,000 मेन एंड वोमेन एक इकट्ठा हो गए हॉल में, टाउन हॉल में, और डिसाइड किया कि एक पीपल मिलिटिया बनाएंगे। ये होता है बेसिकली किसी चीज़ का अपोज करने के लिए लोग इकट्ठे हो गए और उस चीज़ का अपोज करने लगे कि ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत सारे जो मिलिट्री ट्रूप आ रहे हैं वो हमारे सिटी पे हमला करें। और इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट बिल्डिंग थे, गवर्नमेंट से नाराज़ होकर, किंग से नाराज़ होकर के उनकी गवर्नमेंट बिल्डिंग को जला दिया, तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया। और फाइनली वो सेवरल थाउजेंड पीपल मार्च किए किसके तरफ, तो सिटी फोर्ट्रेस प्रिजन। ये एक बेस्टाइल किला है, देखिए ये किला है बेस्टाइल किला। ये एक प्रिजन है, जेल है, वहाँ पे मार्च किए और उन्होंने क्या किया, यहाँ के मार्च के जो कमांडर थे इस किले के उसको मार दिया गया और 7 कैदी इसमें जो बंद थे उसको छुड़ा लिया गया। और लोग इस फोर्ट से बहुत नफ़रत भी करते थे, जेल से, क्योंकि यहाँ पे बहुत तकलीफ़ दिया जाता था लोगों को, इसीलिए वो लोग नफ़रत करते थे इस जेल से। उसके बाद क्या हुआ कि पेरिस में कंट्री साइड में भी बहुत ज़्यादा विरोध होने लगे। कंट्री साइड बोलते हैं बेसिकली विलेज एरिया को, ठीक है। तो ये इसकी शुरुआत क्यों हुई, क्यों इतना नाराज़ थे लोग अपने किंग से, अपने राजा से, क्यों इतना नाराज़ थे कि वो उन्होंने क्या किया, बहुत सारा ये रिवोल्यूशन लाया। तो हम लोग पढ़ेंगे पहले फ्रेंच के सोसाइटी के बारे में कि 18th सेंचुरी में फ्रेंच का कैसा सोसाइटी था, फ्रेंच में किस तरीके के लोग रहते थे। तो बेसिकली जब 1774 में लुईस 16 जो बर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे, उन्होंने फ्रेंच गद्दी पर बैठे और 20 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से। और उनका जो जब वो प्रिंस बने तो उन्होंने देखा कि ख़जाना जो है वो ख़त्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि बहुत सालों से जो लड़ाई चल रही थी, फ्रेंच ने हर कंट्री में अपने एरिया को युद्ध वार कर रहे थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पैसा ख़त्म हुआ। और इनका जो एक पैलेस है, जिस पैलेस का नाम है, एक मिनट, देखिए इस पैलेस का नाम है वर्सैल्स। ये पैलेस बहुत सुंदर पैलेस इन्होंने बनाया था, बहुत खूबसूरत पैलेस था, जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया था लुईस 16 ने। और उसके बाद क्या हुआ कि इनके पास जो गवर्नमेंट को चलाने के लिए या गवर्नमेंट जॉब में जो वर्कर को पैसा देने के लिए इनके पास उसमें भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता था, जिसकी वजह से फ्रेंच गवर्नमेंट ने बहुत सारा लोन ले लिया, बिलियंस ऑफ लोन ले लिया। और जो लोन दे रहे थे उन्होंने भी लोन का जो टैक्स है उसको बढ़ा दिया, 10% कर दिया, जिसकी वजह से फ्रांस के गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, टैक्स को बढ़ा देंगे। टैक्स को बढ़ाने से क्या होगा कि हम उस लोन को चुका सकेंगे, तो टैक्स को बढ़ा दिया गया। अब यहाँ पे टैक्स जो है वो सिर्फ थर्ड सोसाइटी के लोग ही देते थे। देखिए यहाँ पे 3 सोसाइटी है, सोसाइटी के बारे में पढ़ लीजिए। पहला सोसाइटी जो है, ये सोसाइटी है क्लर्जी, इसमें सिर्फ आपके पादरी लोग जो भी चर्च से रिलेटेड होते थे वो लोग आते थे। सेकंड सोसाइटी नोबिलिटी का सोसाइटी था, जिसमें राजा के जो सलाहकार हो गए, राजा के मंत्री हो गए, वो सब आते थे। और थर्ड जो थे वो बिजनेसमैन, पीजेंट, स्मॉल पीजेंट वर्कर, ये लोग आते थे। और फ्रेंच में 90% आबादी ये थर्ड स्टेट के ही थे और 10% आबादी इन लोगों की थी। लेकिन जो अमीर थे ये इन लोग ही थे, जैसे फर्स्ट ग्रुप और सेकंड सोसाइटी ही अमीर था, इन्हीं के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन थे। अब क्या हुआ कि
टैक्स जो है ये थर्ड ग्रुप पे आ गए, हो गया। अब यहाँ पे टैक्स कितने तरह का टैक्स है वो दिया गया है। तो पहला टैक्स है डिटेल्स, ये टैक्स है टीटीज, ठीक है। ये जो है चर्च वाले लोग लेते थे, ये धार्मिक तौर टैक्स बोल सकते हैं इसको। ये चर्च के लोग लेते थे, चर्च को आगे बढ़ाने के लिए, चर्च के मेंटेनेंस के लिए। और दूसरा जो होता था टैली टैक्स, ये जो है डायरेक्ट गवर्नमेंट इस टैक्स लेते थे, ठीक है। तो ये दो तरह का टैक्स था जो सिर्फ थर्ड क्लास के लोग ही पे करते थे। और ये फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के लोग को बहुत सारा फैसिलिटी भी दिया गया था, ये लोग टैक्स नहीं देते थे और अदर फैसिलिटी भी इनको बहुत ज़्यादा प्रिविलेज मिलते थे, ठीक है। अब यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में दिखलाया गया है, ये है आपका नोबल्समैन, मतलब जो राजा की तरफ का आदमी जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है किसानों से, ठीक है। तो ये फिगर में दिया हुआ है। उसके बाद द स्ट्रगल टू सर्वाइव, अब वहाँ के लोग जो है किस तरीके से सर्वाइव कर रहे थे। पहले फ्रांस का जो पॉपुलेशन था वो 23 मिलियंस था 1715 में, लेकिन 1789 में 18 मिलियंस जो है पॉपुलेशन हो गया, मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गया। लेकिन जो उनकी जो क्रॉप का प्रोडक्शन था वो तो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन वो तो फिक्स था, और उन लोग काम कर रहे थे तो वहाँ पे भी सैलरी उनकी फिक्स ही मिलती थी। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने से क्या हुआ कि डिमांड बढ़ गया, पॉपुलेशन बढ़ने से डिमांड बढ़ गया, खाने पीने का डिमांड बढ़ गया और हर चीज़ का डिमांड बढ़ गया, जिसकी वजह से प्राइस जो है वो हाई हो गए। अब तो पहला पीजेंट्स के पास दो तरह का मुसीबत आ गया। पहला मुसीबत था कि टैक्स बढ़ गया था, ठीक है। दूसरा मुसीबत आ गया कि फूड ग्रेन की कमी होने लगी, जिसकी वजह से ब्रेड का प्राइस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो आम आदमी जो है ब्रेड भी नहीं ख़रीद पा रहे थे। यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है सब्सिस्टेंस क्राइसिस। इसका मतलब होता है कि जो बेसिक नीड्स को भी पूरा करने में प्रॉब्लम आ जाए, क्राइसिस हो जाए, तो उसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। यहाँ पे आपका क्राइसिस के बारे में बताया गया है कि ये जो हार्वेस्ट ख़राब हो गए, जैसे है कि बहुत सारा पैंडेमिक बीमारी भी फैल गया था और ओले बरसने लगे थे या सूखापन आ गया था, जिससे हार्वेस्ट जो है वो ख़राब हो गए थे। तो हार्वेस्ट ख़राब होने से स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन की स्कार्सिटी हो गई, जिसकी वजह से क्या हो गया कि प्राइस जो है वो बढ़ गया ग्रेन का, मतलब फूड का प्राइस बढ़ गया। और जो पुअरर थे वो ज़्यादा देर तक ब्रेड नहीं ख़रीद पा रहे थे क्योंकि ब्रेड का दाम बढ़ गया था, और जिसमें वीकर बॉडीज़ आ रहे थे और फूड की कमी हो रही थी। तो फूड के भुखमरी की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो मर गए, डेथ हो गए, और बहुत सारा बीमारी भी फैल गया, इससे भी बहुत लोग मर गए। तो फ्रेंच में बहुत सारे लोग मर गए, किस वजह से? फूड के स्कार्सिटी की वजह से, फूड की कमी की वजह से और बीमारी की वजह से। अब यहाँ पे एक मिडिल क्लास जो है वो ग्रो हुआ। अब मिडिल क्लास कैसे ग्रो हुआ? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, ठीक है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, लोग अपना बिजनेस करने लगे, व्यापार करने लगे, जिससे उनके पास पैसा आने लगा थर्ड क्लास वाले लोगों के पास। और थर्ड क्लास वाले लोग एजुकेटेड हो गए, पढ़ने लगे, जिसकी वजह से उनके पास एजुकेशन आ गया। बहुत सारे लोग लॉयर्स, प्रोफेसर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर में बन गए। तो ये थर्ड क्लास जो थे या मिडिल क्लास, इस थर्ड क्लास से ही निकला है मिडिल क्लास। जो थर्ड क्लास प्रेजेंट्स थे उसी में से आया एक मिडिल क्लास जो पढ़ करके एजुकेटेड हो गया था, ठीक है, मिडिल क्लास। तो ये इन्होंने डिमांड किया और ये बिलीव करते थे जो पावर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, और जो गवर्नमेंट और पीपल में रिलेशन हो वो अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है, स्टैंडिंग रिलेशनशिप हो, ये ऐसा बिलीव करते थे। तो शुरू में जो है जो दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था ब्रेड का, जिससे पीजेंट्स लोग जो है या वर्कर लोग जो है रिवॉल्ट करने लगे थे। लेकिन पीजेंट्स के पास उतना पैसा नहीं था या उतना रिसोर्सेज नहीं था, जिसकी वजह से उस जो रिवॉल्ट को है उसको आगे बढ़ा सके। लेकिन जो मिडिल क्लास वाले लोग के पास पैसा भी था, रिसोर्सेज भी था, एजुकेशन भी था, सब कुछ था, तो इन्होंने रिवॉल्ट में हिस्सा लिया और रिवॉल्ट किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट को जो है पीपल्स के बारे में सोचना चाहिए, उसके डिमांड के बारे में सोचना चाहिए। और जो सोसाइटी में जो नोबल्स लोग आते हैं तो बर्थ के तौर पे उनको जस्टिफाई नहीं करना चाहिए कि ये नोबल्स है या ये क्लर्जी है जो
इसको मेरिट के पर्पस से पोस्ट देना चाहिए, ठीक है। तो इनका ये डिमांड था और ये चाहते थे कि जैसे यूएसए में जो पावर का डिवीज़न हुआ लेजिस्लेटिव में, एक्सिक्यूटिव में और जुडिशरी में, और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है वहाँ पे जिसमें रूल रेगुलेशन है और किंग के पास पूरा पावर नहीं है, उस तरीके का यहाँ पे फ्रांस में भी होना चाहिए। फ्रांस में किंग के पास पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ये इनका बिलीव था, ठीक है। और ये आइडिया कहाँ से आया था? तो ये आइडिया यूएसए से आया था। यूएसए से कैसे आया था? क्योंकि यूएसए में जो है 13 कॉलोनी थी और ये यूएसए गुलाम था किसका? ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन का गुलाम था और ब्रिटेन और फ्रांस में युद्ध चलता रहता था, ठीक है। तो फ्रांस ने इसका मदद किया था यूएसए को आज़ादी दिलाने में और इसको आज़ादी दिलाए और यहाँ का जो सिस्टम है उसको भी अपनाया था फ्रांस ने। उसके बाद हम लोग सेकंड टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सेकंड टॉपिक